नमस्कार, आप देख रहे हैं एस्ट्रोसेज टीवी और मैं हूं आपका अपना एस्ट्रोगुरु मृगांक। इस आईपीएल की गहमा गहमी के बीच माता के नवरात्रे आ रहे हैं। इसी बीच एक ऐसा दिन है जो हम सब वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोगों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाता है। जी हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ हिंदू नववर्ष की विक्रमी संवत 2076 की। आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे कि आने वाला ये विक्रमी संवत 2076 हमारे देश भारत के लिए किस प्रकार की संभावनाएं लेकर आ रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले यदि आपने अभी तक भी हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोसेज टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी कीजिए और इस वीडियो का आनंद लेने के लिए, सभी जानकारियों को जानने के लिए अंत तक इस वीडियो को पूरा अवश्य देखें। बाद में आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। कहा गया है, चैत्रे मासी जगत ब्रह्मा ससर्ज प्रथमे अहनि शुक्ल पक्षे समग्रम तु तदा सूर्योदय सती। अर्थात हेमाद्रि के ब्रह्म पुराण के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष के प्रथम दिन सूर्य उदय के समय ही परमपिता ब्रह्मा जी ने इस जगत की उत्पत्ति की थी। इसी कारण से प्रतिवर्ष चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा अर्थात प्रथमा तिथि को नववर्ष का प्रारंभ होता है और नया संवत्सर लागू होता है। वर्ष 2019 में दिनांक 6 अप्रैल दिन शनिवार को प्रारंभ होने वाले इस नूतन संवत्सर का नाम परिधावी है। यह संवत्सर क्रम में 46वां संवत्सर है और इसी दिन से विक्रमी संवत 2076 का भी आरंभ होने जा रहा है। इसी दिन से ही चैत्र नवरात्रि का पर्व भी प्रारंभ होगा। आइए अब जानते हैं परिधावी नाम के इस संवत्सर के फल के बारे में। कहा गया है कि भूपहावो महारोगो मध्य सस्यार्ग वृष्टरयाः दुखिनो जंतवे सर्वे वत्सरे परिधाविने। अर्थात परिधावी नाम के इस संवत्सर में संसार के देशों के मध्य तनाव बढ़ेगा तथा युद्ध जैसी स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। श्रावण और भाद्रपद के महीने में वर्षा की कमी रहने की संभावना है तथा वर्षा के असंतुलन के कारण धन धान्य मध्यम स्थिति में रहेगा और उसके फलस्वरूप अनाज आदि के मूल्यों में वृद्धि होगी। इस संवत्सर में हिंसा का भय और अशांत वातावरण रहेगा। चौपाए जंतुओं को कष्ट रह सकता है तथा विभिन्न प्रकार के फल जो कि विशेषकर रसीले हों उनमें महंगाई आ सकती है। इसके अतिरिक्त चांदी, सोना, पीतल आदि विभिन्न प्रकार की धातुओं के दामों में भी कमी देखने को मिल सकती है। ज्योतिर्निबंध के अनुसार चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को सूर्योदय के समय जो दिन में होता है वही उस वर्ष का राजा माना जाता है। चूँकि इस प्रकार प्रतिपदा शनिवार को सूर्योदय के समय पड़ रही है, इसलिए इस वर्ष का राजा शनि ग्रह को माना जाएगा। अब हम आपको बताते हैं इस वर्ष के विशेष बिंदु। इस वर्ष के प्रारंभ होने के समय उदित लग्न है कर्क और नक्षत्र है रेवती। इस वर्ष के विशेष अधिकारी बने हैं शनिदेव जो कि बने हैं राजा। मंत्री की पदवी मिली है सूर्यदेव को। सशेष मंगल, धान्येश चंद्र, मेघेश शनि, रसेश गुरु, फलेश शनि, नीरसेश मंगल, धनेश मंगल और दुर्गेश शनि। इस संवत्सर के प्रारंभ के समय में कर्क लग्न उदित हो रहा है, जिसके कारण हमारे देश के पूर्वी क्षेत्रों और संसार के पूर्वी देशों में उन्नति और प्रगति होगी तथा सुखों की प्राप्ति होने की संभावना रहेगी। वहीं दूसरी ओर पश्चिमी राज्य और पश्चिम के देश दुर्भिक्ष अर्थात सूखे की समस्या से परेशान हो सकते हैं। देश के उत्तरी राज्यों और उत्तरी देशों में सरकारों और राजनेताओं के मध्य अच्छा सत्ता संघर्ष देखने के कारण आरोप प्रत्यारोप के कारण राजनीतिक माहौल काफ़ी गर्म रहने वाला है। वर्ष के आरंभ में रेवती नक्षत्र होने से वर्षा की अच्छी मात्रा होने की संभावना व्यक्त की जा सकती है, जिसके कारण धन जन की वृद्धि होगी और फसलों का लाभ हो सकता है। इस वर्ष का राजा शनि होने के कारण उपद्रवों की संख्या बढ़ सकती है तथा युद्ध जैसे वातावरण निर्मित होने की संभावना रहेगी। अर्थात चारों ओर अशांति का वातावरण रह सकता है। सूखा पड़ना या अल्प वर्षा से समस्याएं संभावित हैं। जन हानि होने की संभावना बन रही है और इस वर्ष वर्षा अल्प हो सकती है तथा वायु का प्रकोप तेज हो सकता है। महंगाई थोड़ी बढ़ेगी, जिसके कारण मुद्रास्फीति की दर में प्रभाव देखने को मिलेगा। जनता में रोगों के कारण कुछ परेशानी बढ़ सकती है और देश के नेताओं के बीच विरोध के टकराव की स्थिति उत्पन्न होने की भी संभावना रहेगी। इस दौरान असामाजिक तत्व थोड़ा अधिक सक्रिय रह सकते हैं और प्राकृतिक रूप से बाढ़ या आतंकी घटनाओं के कारण लोगों का पलायन एक स्थान से दूसरे स्थान पर हो सकता है। इसलिए हमें इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वर्ष का मंत्री सूर्य होने के कारण सरकार की ओर से देश के सुधार के लिए कई कठोर निर्णय लिए जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ घोटालेबाजों की ओर से जनता भयभीत हो सकती है। हालांकि देश में धन धान्य की उपज अच्छी होगी और इसका लाभ भी मिलेगा। वहीं पूर्वोत्तर के राज्यों में
उत्तम कृषि और धान्य की स्थिति सुदृढ़ होगी। राज्य और केंद्र सरकार के मध्य तनातनी हो सकती है तथा रसीले पदार्थों के उत्पादन में कमी होने से उनके भावों में तेजी रहेगी। वर्ष का सशेष मंगल होने के परिणाम स्वरूप इस साल पशुधन पर संकट की स्थिति रहेगी और उन्हें रोग होने की संभावना बढ़ जाएगी। संक्रमण का प्रभाव हो सकता है। वहीं दक्षिण के कुछ राज्यों में पीने के पानी का संकट उत्पन्न हो सकता है। सामाजिक अस्थिरता तथा हिंसात्मक घटनाओं में वृद्धि देखने को मिल सकती है तथा वर्षा की कमी रहने के कारण फसलों को नुकसान पहुंच सकता है। इसके परिणाम स्वरूप इनके दामों में भी तेजी आ सकती है। इस वर्ष का दुर्गेश अर्थात सेनापति शनि बना है। इसके कारण पड़ोसी देशों से वैर भाव बढ़ सकता है तथा अशांति वाले या छद्म युद्ध जैसे हालात पैदा होने के कारण अशांति रहेगी। अनेक राष्ट्रों में आंतरिक कलह और विद्रोह के कारण राजनीतिक आंदोलन और प्रदर्शन तथा अस्थिरता दिखाई दे सकती है। इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की प्राकृतिक आपदा से जनता के प्रभावित होने की संभावना रहेगी। सांप्रदायिक तनाव बढ़ सकता है और समुदाय के बीच में संघर्ष बढ़ सकता है। विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिक असंतुलन के कारण फसलों को और वनस्पतियों को नुकसान पहुंच सकता है। इस विशेष रूप से हमें ग्लोबल वार्मिंग की ओर भी ध्यान देना चाहिए। वर्ष का मेघेश, मेघेश कहते हैं बादलों का स्वामी, अर्थात वर्षा के लिए हम देखेंगे शनि को, क्योंकि इस वर्ष मेघेश शनि बने हैं। इस वर्ष का मेघेश शनि के कारण वर्षा असंतुलित रहेगी। कहीं अधिक वर्षा होगी और कहीं बहुत कम। इसी कारण कुछ स्थानों पर तो बाढ़ जैसी स्थिति आ जाएगी तो कहीं सूखा भी पड़ सकता है। पश्चिमी देशों में प्राकृतिक घटनाओं की वृद्धि होगी तथा सांप्रदायिक स्थितियां बिगड़ सकती हैं। फसलों को नुकसान होने की संभावना यहाँ पर भी दिखाई देती है। वर्ष का धनेश, धनेश कहते हैं उसको जो पूरे वर्ष कोषपति अर्थात धन के लिए देखा जाएगा। वर्ष का धनेश मंगल बना है। इसके कारण व्यापार के क्षेत्र में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलेगी। वस्तुओं के मूल्य में भी विशेष रूप से उतार चढ़ाव बना रहेगा। समय पर वर्षा न होने और बेमौसम वर्षा होने के कारण अनाजों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके अतिरिक्त देश की परिस्थितियां अनिश्चितता की ओर बढ़ सकती हैं और अस्थिरता आ सकती है। शासन और प्रशासन द्वारा कुछ कठिन निर्णय लिए जाएंगे जिसका शुरू में विरोध भी हो सकता है। विश्व में अनेक देशों की अर्थव्यवस्था में भी उतार चढ़ाव की स्थिति इस दौरान देखने को मिलेगी। अब आइए बात करते हैं वर्ष के रशेष की। इस वर्ष का रशेष गुरु बनता है, जिसके परिणाम स्वरूप जनता को सुखों की प्राप्ति होगी। लोग साधन संपन्न बनेंगे। फल फूल वाले वृक्ष अधिक पनपेंगे और समाज में विद्वानों का सम्मान और आदर बढ़ेगा। प्रकृति की अनुकंपा से वनस्पति की वृद्धि होगी और जल की स्थिति भी अनुकूल बनेगी। इसके अतिरिक्त जल के स्रोत बढ़ेंगे। किसी किसी स्थान पर पुलिस अथवा सेना के वाहनों की तैनाती विशेष रूप से की जा सकती है। इसके अतिरिक्त जड़ी बूटियों की उत्पत्ति में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। फलों का राजा कहते हैं फलेश को। इस वर्ष का फलेश शनि बनता है, जिसके कारण पुष्पदार पौधों और फलों की खेती में थोड़ी कमी हो सकती है और संभव है कि पौधों पर फूल कम लगे। असमय हिमपात होने की स्थिति से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त असामाजिक तत्व अधिक क्रियाशील होने से दुर्घटनाएं घटित हो सकती हैं और जटिल रोगों की उत्पत्ति भी संभावित है। जनसंख्या का दबाव भी बढ़ सकता है। वर्ष का धान्य अर्थात धान्य का स्वामी चंद्रमा बनता है, जिसके कारण वर्षा अच्छी होगी और उत्तम वर्षा के कारण जनता में उत्साह बढ़ेगा और उनकी उन्नति होगी। जनसंख्या की वृद्धि होने की संभावना के कारण दबाव बढ़ेगा और शीतकालीन फसलों में विशेष वृद्धि देखने को मिलेगी। दूध देने वाले पशुओं की संख्या में वृद्धि होगी, इसलिए दूध और दूध से बने उत्पादों की वृद्धि अवश्य होगी। वर्षा काल में आध्यात्मिक अनुष्ठान से वर्षा की स्थिति श्रेष्ठ होगी। वहीं पशुधन की सुरक्षा का लाभ मिलेगा और जनता के बीच पारस्परिक भाईचारे की भावना और आपसी सौहार्द में वृद्धि होगी। नदियों और जलाशयों का स्तर संतुलित रहेगा। वर्ष का नीरसेश बनता है मंगल। नीरसेश का अर्थ होता है धातुओं का स्वामी। मंगल एक क्रूर ग्रह होने के कारण धातु के मूल्यों में अधिक वृद्धि होगी। लाल रंग के वस्त्र, हीरे जवाहरात, मूंगा, पुखराज, कीमती रत्न तथा सोना, तांबा, पीतल आदि के दामों में भारी वृद्धि देखने को मिल सकती है। इस नववर्ष में 10 विशेष अधिकारियों में से 8 पद क्रूर ग्रहों को प्राप्त हुए हैं और केवल 2 पद ही सौम्य ग्रहों को प्राप्त हुए हैं। इसके परिणाम स्वरूप इस वर्ष मिश्रित परिणामों की प्राप्ति होगी। क्रूर ग्रहों के अधिक प्रभावी होने के कारण समस्याएं अधिक हो सकती हैं। केवल बृहस्पति और चंद्रमा को एक एक पद मिलने के कारण कुछ कुछ अच्छी खबरें भी बीच बीच में सुनने को मिल सकती हैं। सबसे अधिक पदों पर शनि की उपस्थिति शनि को काफ़ी प्रभावशाली बनाएगी। शनि कर्म के प्रधान ग्रह हैं और न्यायदाता भी हैं, इसलिए इस वर्ष न्यायपालिका द्वारा कुछ सख्त निर्णय सुनाए जाएंगे जो जनमानस की भलाई के लिए होंगे। राजा शनि और मंत्री सूर्य हैं, जो कि परस्पर शत्रु माने जाते हैं। इस कारण संपूर्ण विश्व में अशांति का वातावरण पैदा हो सकता है।
और जनता तथा शासन के मध्य में विरोध, विद्रोह और संघर्ष की स्थिति का निर्माण हो सकता है। देशों के उच्च पद पर आसीन व्यक्ति एक दूसरे के प्रति कटु शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और उग्र रूप से एक दूसरे के प्रति बयान जारी करेंगे, जिससे पारस्परिक प्रतिस्पर्धा काफ़ी बढ़ेगी और अस्थिरता की संभावना बनेगी। वर्षा थोड़ी कम रहने की संभावना होगी, जिसके कारण अनाज और धन धान्य थोड़ा सा महंगा होगा और वस्तुओं की कीमतों में भी वृद्धि उतार चढ़ाव के साथ होती रहेगी। असामाजिक तत्वों की प्रयासों में वृद्धि होगी और सांप्रदायिक सद्भावनाओं को नुकसान पहुंचाने के प्रयास भी हो सकते हैं। लेकिन इनसे निपटने के लिए सरकार द्वारा समाज हित में अनेक कठोर निर्णय लिए जाएंगे, फिर चाहे वो कानून व्यवस्था को लेकर हों अथवा न्याय व्यवस्था या कर व्यवस्था या प्रावधानों को लेकर। आइए अब उस बात पर हम गौर करते हैं जिसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। वो है इस नव वर्ष विक्रमी संवत 2076 परिधावी नाम के संवत्सर का फल कथन। नव वर्ष का फल कथन करते समय चैत्र शुक्ल प्रतिपदा और सौर नव वर्ष अर्थात मेष संक्रांति की कुंडली का अवलोकन किया जाता है, जिसके आधार पर वर्ष पर्यंत होने वाली अच्छी और बुरी घटनाओं का आकलन किया जाता है। आप देख रहे हैं हमारे पीछे ये दो कुंडलियां लगी हुई हैं, जिसमें एक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की है और एक है मेष संक्रांति की। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की कुंडली कर्क लग्न की है। लग्न का स्वामी चंद्रमा अपने मित्र द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य के साथ मीन राशि में नवम भाव में स्थित है, नवीन योजनाओं के घर में। षष्ठेश और नवमेश गुरु, सप्तमेश और अष्टमेश शनि तथा केतु के साथ छठे भाव में स्थित है तथा राहु द्वादश भाव में है। तृतीयेश और द्वादशेश बुध अष्टम भाव में चतुर्थेश और एकादशेश शुक्र के साथ उपस्थित है। वहीं पंचमेश और दशमेश मंगल एकादश भाव में वृषभ राशि में स्थित है। सभी ग्रह राहु और केतु के मध्य में स्थित हैं। वहीं मंगल और शनि षडाष्टक योग में तथा शनि और राहु समसप्तक योग में हैं। ये स्थितियां थोड़ी ध्यान देने योग्य हैं। वहीं मेष संक्रांति की कुंडली भी कर्क लग्न की ही है और लग्नेश चंद्र लग्न में विराजमान है। गुरु, केतु और शनि छठे भाव में, शुक्र अष्टम भाव में स्थित हैं, बुध नवम भाव में तथा सूर्य दशम भाव में और मंगल एकादश भाव में स्थित हैं तथा राहु की उपस्थिति द्वादश भाव में दिखाई देती है। आइए जानते हैं इन दोनों कुंडलियों के आधार पर ये नूतन वर्ष हमारे देश और देशवासियों पर किस प्रकार के प्रभाव लेकर आएगा। जानते हैं कि क्या आतंकी घटनाओं से लड़कर भारत विश्व गुरु बनेगा। वर्ष लग्न की कुंडली में लग्न का स्वामी चंद्रमा नवम भाव में द्वितीय भाव के स्वामी सूर्य के साथ स्थित है, जिसके कारण भारत को आगे बढ़ने के लिए अनेक संभावनाएं मिलेंगी और ऐसी नवीन योजनाओं का निर्माण होगा जो देश की वृद्धि में सहायक होंगी। अपनी नीतियों के बल पर भारत विदेशों में अपनी धाक जमाएगा और कूटनीति के क्षेत्र में जमकर सफलता अर्जित करेगा। हालांकि आंतरिक मोर्चों पर अंतर कलह का सामना भी करना पड़ सकता है। मई जून के मध्य में मंगल के मिथुन राशि में गोचर करने से मंगल राहु का अंगारक योग बनेगा, जो आतंकी घटनाओं की ओर भी इंगित करता है। कुछ आकस्मिक घटनाओं और प्राकृतिक आपदाओं की संभावना भी बनी रहेगी। लग्नेश चंद्र के नवम भाव में आसीन होने से भाग्य का साथ भारत को मिलेगा और देश इन कठिन चुनौतियों का सामना डटकर करेगा और कामयाबी हासिल करेगा। सप्तमेश शनि की छठे भाव से अष्टम भाव में दृष्टि होने के कारण बाहरी देशों की मदद से आतंकी गतिविधि फैलाने वाले देशों पर अंकुश लगाया जाएगा और उनको छिन्न भिन्न करने की स्थिति उत्पन्न की जाएगी। राजनीति की बात करें कि लोकसभा चुनाव 2019 में क्या मोदी लहर बनी रहेगी। राजनीति के क्षेत्र में विशेष उतार चढ़ाव देखने को मिलेंगे और संभव है कि इस वर्ष किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत प्राप्त ना हो, जिसके कारण गठबंधन की संभावना बढ़ेगी और छोटी पार्टियों को महत्वपूर्ण दर्जा मिलेगा। हालांकि इसके बावजूद भी वर्तमान सत्तासीन पार्टी को दोबारा सरकार बनाने का मौका मिल सकता है। वर्तमान में पदासीन श्री नरेंद्र मोदी के केंद्र में मजबूती के साथ आने के योग बन रहे हैं, लेकिन पहले के मुकाबले सीटें कम रहने से संभव है गठबंधन का सहारा लेना पड़े। वहीं महागठबंधन को थोड़ा लाभ तो होगा, लेकिन विपक्षी पार्टियों को अपेक्षानुरूप सफलता ना मिलने से सरकार बनाने में कामयाबी मिलना संदिग्ध दिखाई देता है। ऐसी स्थिति में यह भी संभावना है कि कुछ अप्रत्याशित परिणाम भी देखने को मिले। तृतीयेश और चतुर्थेश की अष्टम भाव में युति के कारण विपक्षी पार्टियों पर देश विरोधी होने और देश के विरुद्ध षड्यंत्र रचने के आरोप भी लग सकते हैं। खेल जगत की बात करें कि क्या क्रिकेट विश्व कप भारत आएगा। तृतीय भाव का स्वामी बुध है और उससे एकादश भाव में स्थित बृहस्पति की स्थिति है तथा वह एकादशेद शुक्र के साथ स्थित होने से खेलों के क्षेत्र में भारत का प्रदर्शन अच्छा रहेगा। हालांकि ग्रह स्थिति प्रारंभ में कुछ संघर्ष भी दिखा रही है, जिसके कारण शुरू में खिलाड़ियों को अपनी क्षमता से आगे बढ़कर प्रदर्शन करना होगा। उसके बाद उनकी स्थिति अच्छी होने से उन्हें बल मिलेगा। अगर देश के स्वास्थ्य पर नजर डालें तो पंचम भाव का स्वामी मंगल एकादश भाव में बैठकर पंचम भाव पर अपनी पूर्ण दृष्टि दे रहा है। इससे अपने भाव को प्रबल कर रहा है, जिसके कारण जन्म दर में वृद्धि हो सकती है।
वहीं दूसरी ओर छठे भाव में गुरु, शनि तथा केतु की युति, जिस पर मंगल का प्रभाव होने से संक्रामक रोगों की संख्या बढ़ सकती है और स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं परेशान कर सकती हैं। आर्थिक स्थिति पर अगर नजर डालें तो शेयर बाजार और मुद्रा कोष पंचमेश और अष्टमेश मंगल लाभ भाव में होने के कारण आर्थिक स्तर पर भारत उन्नति करेगा। सप्तमेश और अष्टमेश शनि छठे भाव में स्थित होकर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के द्वारा प्रबंधन लाभों की ओर इशारा करता है। इसके कारण विदेशी व्यापार की नीतियां देश के लिए अनुकूल साबित होंगी और भारत की प्रगति होगी। शनि छठे भाव में स्थित है, वहीं अष्टम भाव को दृष्टि दे रहा है। पेट्रोल डीजल के दामों में वृद्धि हो सकती है। मंगल का शनि पर अष्टम दृष्टि देना कीमती धातुओं में तेजी को दर्शा रहा है। मौद्रिक भंडार की वृद्धि होगी और देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा। वहीं व्यापारियों के लिए साल अच्छा रह सकता है। धातुओं के दामों में तेजी रहेगी और शेयर बाजार थोड़ा सा उतार चढ़ाव से भरा रहेगा, लेकिन शुरुआत काफ़ी तेजी से होगी। मुद्रास्फीति की दर में वृद्धि हो सकती है और देश का धन बैंकों में संचित होने में सफलता मिलेगी। इसके लिए सरकार कोई कठिन निर्णय और कानून भी बना सकती है। रक्षा स्थिति की बात की जाए तो राफेल और अन्य सैन्य समझौते शनि और मंगल का षडाष्टक योग बनने के कारण मंगल दशमेश है और शनि सप्तमेश और अष्टमेश। इसके परिणाम स्वरूप अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का कारक होने के कारण शनि मंगल की इस स्थिति के कारण भारत की सरकार तथा विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को रहेंगे और संबंधों में कुछ कटुता भी आ सकती है। भारत के रक्षा बजट में वृद्धि होगी और देश रक्षा के क्षेत्र में अधिक उन्नति करेगा। तृतीयेश बुध की अष्टम भाव में स्थिति पड़ोसी देशों के किसी गुप्त षड्यंत्र के होने की ओर भी इशारा करती है, जिसके प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होगी। दोनों ही कुंडलियों में शनि और राहु का समसप्तक योग भी किसी छद्म युद्ध या सांप्रदायिक अथवा आतंकी हिंसा की ओर इशारा कर रहा है। हमें इस ओर विशेष रूप से सावधानी बरतनी होगी। छठे और आठवें भाव का संबंध होने के कारण विरोधियों पर कठिन कार्रवाई हेतु अनेक रक्षा सौदे होंगे और भारत की रक्षा स्थिति काफ़ी मजबूत होगी। इसके अतिरिक्त हम देखते हैं कि छठे भाव में अधिक पीड़ा होने के कारण भारत को कितने भी परेशानियों के बावजूद आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। हम आशा करते हैं कि यह हिंदू नववर्ष चैत्र शुक्ल प्रतिपदा संवत 2076 आपके लिए शुभ रहे। हम आपके मंगल भविष्य की कामनाएं करते हैं। आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।